हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एरर के हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ ऐसे एरर देखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें एरर एक गलत शब्द का प्रयोग करके फाइंड आउट करना है, यानी गलत शब्द का प्रयोग हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है कि ये शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं होना चाहिए, इसकी जगह सही शब्द क्या होगा। तो इसी के साथ चलिए पहला सवाल देखते हैं। आप भी साथ में सोल्व करते जाइए, अपने जो भी आंसर आता है ए बी सी या डी पार्ट में से उसे नोट करते जाइए और अंत में मैच कीजिए कि आपने कितने सही किए हैं कितने गलत, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए कि कितने आप सही कर पाएँ। और इनके अलावा कोई और आपकी दिक्कत रहती है इन सवालों में तो ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। द राइडर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, कि जो ड्राइवर था, जो कार डैमेज हो गई थी, उसको कंट्रोल अंडर कंट्रोल यानी काबू में रखने के लिए उसने अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया। इसमें यहाँ किया गया है जो वर्ड प्रयोग। अब यहाँ देखिए दोस्तों, क्या एरर होगा या कोई एरर है या नहीं है। नो एरर है तो पार्ट डी के अंदर कर दीजिए आप। यहाँ 5 पार्ट हो गए हैं, ई पार्ट मान लीजिए इसको, नो एरर। अब आपने अपनी तरफ से फाइंड आउट कर लिया होगा। अब देखते हैं, बात करते हैं कि यहाँ दिक्कत क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी जो ड्राइविंग करता है वो बचपन से सीख के नहीं आता है, वो पहले सीखता है फिर उस पर प्रैक्टिस करता है, तो उसमें वो अपनी स्किल डेवलप करता है, ना कि उसमें अपना टैलेंट डेवलप करता है। कोई होशियार है, एक बार पढ़ते याद हो जाता है, ये उसका टैलेंट है, वो बचपन से ही ऐसा है। लेकिन यहाँ जो काम कर रहा है ड्राइवर ड्राइविंग करने का, या हम भी जो करते हैं वो अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं। तो यहाँ उसने अपना टैलेंट नहीं दिखाया है दोस्तों, ये शब्द गलत है। यहाँ क्या आएगा, स्किल आएगा। स्किल दिखाई उसने, अपनी ड्राइविंग स्किल्स होती है ना कि ड्राइविंग टैलेंट होता है। तो उसने अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाई, एक डैमेज्ड कार को, क्षतिग्रस्त कार को अपने या काबू में रखने के लिए, उसका एक्सीडेंट ना होने देने के लिए। तो यहाँ टैलेंट नहीं स्किल आएगा, तो टैलेंट और स्किल में फ़र्क होता है, तो यहाँ क्या आएगा, स्किल। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द किचन आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, कि जब मैं किचन में, रसोई में अंदर गया तो मैंने पाया कि एक सांप रेंग रहा था। क्रॉलिंग यानी रेंगना, सांप रेंगते ही हैं, नीचे रेंग रहा था। तो ये हिंदी अर्थ हुआ इसका। तो अब आप देखिए कि क्या कोई एरर है या नहीं है। अब आपने सेंटेंस पढ़ा होगा तो इतना आपको पता लग गया होगा कि आप फाइंड आउट कर पाए या नहीं कर पाइए। देखिए दोस्तों, आप जब किचन में जाते हैं या किसी भी रूम में जाते हैं, किचन में जाते हैं, तो वहाँ नीचे जो होता है वो ग्राउंड होता है कि फ्लोर होता है, फर्श होता है कि मैदान होता है। वो फर्श होता है तो वो ग्राउंड वहाँ सही शब्द प्रयुक्त नहीं है, ग्राउंड शब्द नहीं आएगा। इसके लिए क्या आएगा, फ्लोर आएगा। वो जो सांप रेंग रहा था वो फर्श पर रेंग रहा था, किचन के फर्श पर। रूम की बात होती तो रूम के फर्श पर, ना कि रूम के ग्राउंड पर। तो ये जो ग्राउंड शब्द है, देखिए देखने में सही लगता है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही लगता है, समझ में आ जाता है, इसलिए सही लगता है। लेकिन ये शब्द यहाँ गलत प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करें। लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ ऑयल सीड्स इज़ ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर ऑयल कॉस्ट्स टू कम। देखिए इसका सीधा सा हिंदी अर्थ ये है कि जो ऑयल सीड होते हैं, यानी जिनसे, जैसे सरसों हुआ, मूंगफली हुई, ये ऑयल सीड जिनसे ऑयल निकाला जाता है, इनकी होलसेल प्राइस इंक्रीज हुई है। इस कारण माना जा रहा है कि आगे ये इंडिकेशन है एक किसका, कि जो ऑयल इनसे निकाला जाता है उसकी कीमतें भी बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप क्या एरर फाइंड आउट कर पाते हैं, ए बी सी या डी में से आपका क्या आंसर रहता है। एक बार फिर से पढ़िए। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ ऑयल सीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर ऑयल कॉस्ट्स टू कम। अब देखिए दोस्तों, आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, अपना आंसर अपने पास रखिए और अभी मैच करते हैं कि हमने हिंदी अर्थ क्या निकाला, कि जो लास्ट वीक होलसेल प्राइस इंक्रीज हुए थे किसके, ऑयल सीड्स के, उससे ये इंडिकेशन मिलता है, ये अनुमान होता है कि अब जो ऑयल की कीमतें हैं, तेल की कीमतें हैं, वो भी बढ़ेगी। तो तेल की कीमतें बढ़ेगी दोस्तों, यहाँ
कॉस्ट लागत की बात नहीं हो रही, यहाँ कीमत की बात हो रही है, तो कॉस्ट नहीं, प्राइसेस बढ़ेगी दोस्तों, ना कि कॉस्ट्स बढ़ेगी। यहाँ तो कॉस्ट और प्राइस में फ़र्क होता है। कॉस्ट जो शॉपकीपर पे करता है, प्राइस जो कस्टमर पे करता है, यानी जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, प्राइस पे करता है। जिसको आगे बेचना है वो जिस प्राइस में लाया है वो उसकी कॉस्ट है, जितने में खरीदा वो कॉस्ट है, जितने में आगे बेचेगा वो प्राइस है। तो कॉस्ट और प्राइस में वो ये फ़र्क होता है। और यहाँ हायर ऑयल प्राइसेस टू कम, यानी आने वाली जो दिनों में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ के आएंगी, कीमत बढ़ेगी, तो कीमत के लिए प्राइसेस आता है, ना कि कॉस्ट। अब देखिए नेक्स्ट, द टिकट विंडो रिमेन क्लोज्ड थ्रू आउट द डे, यानी जो टिकट खिड़की जो अपन कहते हैं वो थी, वो पूरे दिन ही बंद रही, पूरे दिन से ही बंद रही। अब इसमें भी क्या एरर है या नहीं है, प्लीज़ आप देखिए एक बार, अपना आंसर निकालिए। उम्मीद है देख लिया होगा। और जैसे वैसे मैंने क्लियर कर रखा है कि एरर हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो आपके एक दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ होगा या बाकी तो कहीं नहीं है, बाकी सेंटेंस सारा क्या है, सही है। देखिए दोस्तों, अपन कहते हैं टिकट विंडो, लेकिन टिकट विंडो नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, टिकट काउंटर होता है, ना कि टिकट विंडो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टिकट विंडो नहीं होता है, टिकट काउंटर होता है। तो इसमें एरर क्या हुआ, विंडो की जगह हमें कौन सा शब्द काम में लेना है, हमें काउंटर शब्द काम में लेना है। नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवेंट रीड। बिल्कुल सही बात है कि अपने जो हस्ताक्षर हैं वो ऐसे पेपर पे नहीं करने चाहिए जो हमने नहीं पढ़े। तो प्लीज़ आप एक बार खुद को एनालाइज कीजिए, इसमें देखिए कि कोई गलती है या नहीं है, अगर है तो किस पार्ट में है। चलो आपने देखा होगा। अब बात करते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए दोस्तों, आपने कहा हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए, तो हस्ताक्षर के लिए साइन अपन बोलते हैं कि साइन कर दे, लेकिन साइन शब्द हस्ताक्षर के लिए गलत यूज़ लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, सिग्नेचर होते हैं हमारे, सिग्नेचर होता है। साइन तो क्या होता है, कोई इंडिकेशन होता है कि इस चीज़ का साइन है, इसका इंडिकेशन है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि बुखार आना किस चीज़ का साइन है, कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ का ये साइन है, तो वो साइन होता है, साइन होता है। जो अपने हस्ताक्षर होते हैं वो सिग्नेचर है। यहाँ सेंटेंस के भावार्थ से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ सिग्नेचर की, हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं, तो हस्ताक्षर के लिए सिग्नेचर शब्द का प्रयोग लेना है, साइन शब्द का नहीं लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, देयर वॉज नो प्लेस फॉर एनी पर्सन इन द हॉल टू स्टैंड इन, कि जो हॉल है उसमें खड़े होने के लिए, किसी भी पर्सन के खड़े होने के लिए जगह नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या कोई एरर है या नहीं है, बिल्कुल सही है। 2-5 सेकंड का वक्त लीजिए और फाइंड आउट कीजिए। अब आंसर आपका आपके पास आ ही गया होगा, तो अब देखते हैं कि क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों, एक टर्म होती है रूम। रूम का मतलब हमेशा कमरा नहीं होता है दोस्तों, रूम का मतलब जगह भी होती है। जहाँ एडजस्टमेंट की बात आए, एडजस्टमेंट की बात आए, वहाँ रूम का ही प्रयोग करते हैं, प्लेस का नहीं करते हैं। प्लेस किसके लिए आता है, कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे हम कहते हैं दिस इज़ ए नाइस प्लेस, कि ये जगह बहुत अच्छी है। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि रूम में, या अपन बस में गए तो वहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, तो वो जगह शब्द होता है उसके लिए। हमें जो ये यहाँ हमने प्लेस यूज़ किया है वो नहीं होता है। प्लेस तो कोई वैसे पर्टिकुलर स्पेस जगह होती है कि हाँ ये वाली जगह अच्छी है, ये नहीं है। जो अपन बस में, रूम में, पार्टी में कहीं भी जाते हैं, कहते हैं ना बिल्कुल जगह नहीं थी, पूरा खचाखच भरा हुआ था, उसके लिए जो शब्द यूज़ होता है वो होता है दोस्तों रूम। तो यहाँ क्या आएगा, देयर वॉज नो रूम फॉर एनी पर्सन, कि कोई जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, नो रूम। क्रिकेट प्रेमी अगर आप में से कोई हैं तो प्लीज़ इंग्लिश की कमेंट्री सुनिए। गैप, जो गैप फाइंड करते हैं उसके लिए रूम भी यूज़ लेते हैं, कि इस जगह देख के बॉल को क्रिकेटर ने या बैट्समैन ने निकाला, फाइंड द रूम भी होता है कि इतनी जगह उसने एडजस्ट किया और अपनी बॉल को उधर से भेज दिया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सुन के भी सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और आखिरी आज का जो एरर वाला सवाल है, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड
टॉकिंग टू अनदर वीमेन। अब यहाँ क्या है, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या होती है ना, जलन, जेलसी जिसे कहते हैं, कि एक वुमेन जो भी होती है, महिला, उसको ईर्ष्या होती है कब, जब उसका पति किसी अन्य महिला से बात करें। जब वो देखती है कि उसका पति कोई अन्य महिला से बात करता है तो उसे क्या होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। तो आप देखिए कि इस सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर, सेंटेंस तो बड़ा सही है, एकदम आज के ज़माने के हिसाब से फिट बैठता है। तो ऐसा नहीं है, हमें ग्रामेटिकली भी देखना है। तो देखिए दोस्तों, पहले आप देखिए फिर बताता हूँ क्या कोई एरर है या नहीं है। अब देखिए, जो यहाँ एनवी शब्द यूज़ किया गया है ये गलत है। एनवी भी ईर्ष्या के लिए होता है। एक दूसरा शब्द जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं, जेलसी, जेलियस जिसे कहते हैं, वो शब्द यहाँ प्रयुक्त होना चाहिए। यानी एनवी शब्द यहाँ क्या है, गलत है। यहाँ जेलसी शब्द प्रयोग होना चाहिए। जेलियस कहते हैं जिसे अपन बहुत से नामों से पुकारते हैं, उसे क्यों होना चाहिए, क्या फ़र्क होता है दोनों में। देखिए दोस्तों, एनवी भी ईर्ष्या होती है, लेकिन ये ईर्ष्या होती है जैसे किसी चीज़ को लेकर। जैसे किसी के पास बड़ी कार है, आपके पास नहीं है, तो उस चीज़ से आपको जलन है। कोई बहुत फेमस हो गया और दूसरा नहीं है, उसको उस चीज़ से जलन है, वो होता है एनवी। लेकिन जो इनसिक्योरिटी होती है ना, अंदर इनसिक्योरिटी आती है, वो ईर्ष्या अलग होती है। कि आपका कोई दोस्त किसी और से बात कर रहा है बहुत खुश होके और आपसे अभी बात नहीं कर रहा है, तो वो उस टाइप जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, वो जो आप में ईर्ष्या होती है, वो होती है जेलसी। तो यहाँ उसी की बात है। तो यहाँ एनवी शब्द का प्रयोग गलत है। यहाँ क्या करना चाहिए, आपको जेलसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं। पहले में हमें क्या दिखा, पार्ट बी में एरर, टैलेंट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। दूसरे में पार्ट सी में एरर, ग्राउंड नहीं फ्लोर होना चाहिए। तीसरे में भी पार्ट सी में एरर, कॉस्ट नहीं प्राइस होता है। चौथे में पार्ट ए में एरर, टिकट विंडो नहीं टिकट काउंटर होता है। पांचवें में हमने देखा पार्ट बी में एरर, जो हस्ताक्षर होते हैं उसके लिए साइन नहीं सिग्नेचर शब्द का प्रयोग करना है। तीसरे में छठवें में हमने देखा आगे कि पार्ट ए में एरर, प्लेस नहीं रूम का प्रयोग करना है। जहाँ भी खड़े होने के लिए जगह ना होना, एडजस्ट होने वाली जगह होती है वहाँ पर। और सातवें में देखा कि हमने पार्ट ए में एरर, एनवी, ये भी जेलसी ही होती है, मतलब ईर्ष्या के हिसाब से यूज़ लेता है, लेकिन जेलसी और एनवी का प्रयोग अलग तरीके से होता है। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत ही फ़ायदेमंद ज़रूर रहा होगा, पक्का ही रहेगा, आपको पसंद भी आया होगा। और आगे भी हम इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेशन अब आएगा उसमें मैं और भी अलग तरीके के फिक्स करेंगे, फिर अपन लेके आएंगे मिसलेनियस, यानी सारे जिसमें मिक्स होंगे, हर तरीके के हम सवाल इसमें करेंगे, ताकि आपके सारे रूल्स भी आप अप्लाई करके देख सकें कि जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, एरर फाइंड कैसे करना है, क्वेश्चन में अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।